Hello everyone, welcome you all in class 12th Geography. Here we are discussing chapter number 6 Water Resources. This is the module 2 of the Water Resource chapter. Today in this water resource chapter we are going to discuss about the water demand and the utilization. Means इंडिया में वाटर की डिमांड किस फॉर्म में है और उसका यूटिलाइजेशन किस किस फॉर्म में हो रहा है. So as you can see in the pie diagram or the given diagram that maximum water is used in the agriculture area. यानी वाटर के जितनी भी डिमांड है वो सबसे ज़्यादा किससे है, एग्रीकल्चर एरिया से है. देन इंडस्ट्रियल एरिया एंड देयर इज़ अ वेरी लेस और वी कैन से द लीस्ट डिमांड फ्रॉम द डोमेस्टिक एरिया. यानी कि जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर उसमें वाटर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में और उसके बाद डोमेस्टिक वर्क के लिए. जबकि इफ़ वी कंपेयर द इंडस्ट्रीज़ एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज़ लेस इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री. यानी इंडस्ट्रीज़ में लेस वाटर की डिमांड है फिर भी उनका आउटपुट कहीं ज़्यादा है, जबकि एग्रीकल्चर एरिया में वाटर की नीड ज़्यादा है फिर भी उनका आउटपुट इंडस्ट्रीज़ के जितना नहीं है. So let's see the topic. Water demand and utilization. So agriculture being an important part of Indian economy. As you know, Indian economy because India is an agriculture country. So Indian economy के according agriculture एक बहुत ही important part है. इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, इम्पॉर्टेंट वर्क है, इम्पॉर्टेंट सेक्टर है. बिकॉज आर मैक्सिमम पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सो अलोन यूजेज अबाउट 89% ऑफ सरफेस वाटर एंड 92% ऑफ ग्राउंड वाटर. यानी सिर्फ जो हमारे दो फॉर्म में वाटर अवेलेबल है जो हमने मॉड्यूल 1 में डिस्कस किया था, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. सो उस सरफेस वाटर का 89% और ग्राउंड वाटर का 92% सिर्फ और सिर्फ किस में रिक्वायर्ड है, एग्रीकल्चर एरिया में. As you can see in this pie diagram also that the surface water and the groundwater uses is surface water domestic only 9%, industries only 2% and agriculture 89%. यानी टोटल जो सरफेस वाटर है उसके 100% में से 89% सिर्फ एग्रीकल्चर ही यूज़ कर रहा है, बाकी 9% डोमेस्टिक एरियाज और सिर्फ 2% जो है वो इंडस्ट्री यूज़ कर रही हैं. इफ़ यू सी द ग्राउंड वाटर, अगर हम ग्राउंड वाटर को देखें, जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में जितना भी परसेंट वाटर अवेलेबल है, सो उस ग्राउंड वाटर का 92% एग्रीकल्चर में ड्यू टू द इरीगेशन, क्योंकि हम इरीगेशन में ग्राउंड वाटर को ही एक्सेस कर रहे हैं बेसिकली. सो ग्राउंड वाटर 92% एग्रीकल्चर एरिया में यूज़ हो रहा है, 3% डोमेस्टिक यूज़ हो रहा है और इंडस्ट्रीज़ में 5% यूज़ हो रहा है. सो दिस इज़ अ picture of the water usages in the different industry, domestic area and agriculture of surface water as well as for the ground water. So most of the development projects like river valley projects, Bhakranangal, Hirakund, Damodar Valley, Nagarjun Sagar, Indira Gandhi Canal projects etc. as well as 5-year plan were started to provide water to agriculture sector and increase agriculture production. यानी इन सभी प्लान्स का भी मेन मोटिव क्या है, एग्रीकल्चर एरिया में वाटर को प्रोवाइड करना फॉर द इरिगेशन फैसिलिटी. बिकॉज एज यू नो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीजिंग है तो पॉपुलेशन के लिए हमें फूड स्टफ़ भी ज़्यादा चाहिए और जितना फूड स्टफ़ चाहिए तो इसके लिए हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. यानी हमें ज़्यादा क्रॉपिंग पैटर्न और सीजन्स के थ्रू प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. उसी के अकॉर्डिंग हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव टू डू द इरिगेशन. Then besides this, utilization of the surface and groundwater for the domestic purpose are 90% and 3% for the industrial sector are 2 and 5% respectively, as we just see in the pie diagram also.
नेक्स्ट, डिमांड फॉर द वाटर फॉर इरिगेशन, यानी किन किन एरियाज में. सो हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट वाइज कि कौन कौन से स्टेट्स में कितनी कितनी डिमांड है इरिगेशन के लिए, कहाँ मॉडरेट डिमांड है, कहाँ मैक्सिमम डिमांड है, कहाँ मिनिमम डिमांड है. सो वी सी द वाटर डिमांड फॉर द इरिगेशन इन डिफरेंट स्टेट्स. So need for irrigation is a very high in India due to the spatial and temporal variation of the rainfall. It means spatial means space wise, means from region to region, and temporal means time wise. Temporal means time wise, यानी time के according. So area से area, when we move from one area to another area, there is a different kind of soil, there is a different kind of atmosphere, there is a different kind of moisture availability. So it depend area and on the time. As winter and summer season are more or less dry in most part of the India, so without irrigation agriculture cannot be practiced in these area. बिकॉज विंटर में भी और समर सीजन में भी, बिकॉज समर के बाद जो रेनी सीजन आता है तब रेनफॉल होता है. सो विंटर और समर, जो समर सीजन है वो रेस्पेक्टिवली ड्राई होते हैं इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में. तो उन दिनों में या उन सीजन्स में वी हैव टू डू इरिगेशन टू get a good productivity from the agriculture area. Some crop like rice, sugar, jute and other are water intensive and require more water to grow. ये जितने भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो राइस हो, राइस ज़्यादा वाटर डिमांड करता है. शुगर केन थ्रू आउट द ईयर क्रॉप ग्रो होती है तो वाटर डिमांड ज़्यादा है. जूट का तो प्रोडक्शन ही वाटर में होता है. सो ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको वाटर की ज़्यादा नीड होती है. सो यहाँ तो हमें वी हैव टू डू द इरिगेशन for these crops. Irrigation helps to grow multiple crops, gives more agriculture productivity and along with HYV seeds give more yield at fast rate. For example, Punjab and Haryana and Western UP which have more than 85% of net sources area under irrigation. सो पंजाब और हरियाणा जहाँ से ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, बेसिकली देर आर 3 एरिया फ्रॉम वेयर द ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ बीन स्टार्टेड, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. सो इन दीज 3 एरिया इज़ फेमस फॉर द एग्रीकल्चर और वी कैन से द ग्रीन रिवोल्यूशन इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का जो इनोवेशन है वो इन्हीं सेक्टर से, इन्हीं स्टेट से स्टार्ट हुआ है. ग्रीन रिवोल्यूशन में वी यूज़ HYV सीड्स एंड HYV सीड्स रिक्वायर मोर वाटर फॉर द प्रोडक्टिविटी. यानी जो HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए या उनको कल्टीवेट करने के लिए, उनको सीड शो करने के लिए उन्हें ज़्यादा वाटर की नीड होती है. सो वी हैव टू गिव द इरिगेशन फैसिलिटी और वी हैव टू एड ऑन वाटर बाय द इरिगेशन फैसिलिटी. और जब हम इरिगेशन ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वो वाटर या तो सरफेस वाटर से यूज़ करेंगे या उसको ग्राउंड वाटर से यूज़ करेंगे बेसिकली. Total net irrigation area in Punjab under wells and tube wells is 76%. यानी पंजाब और जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर ट्यूबवेल से और वेल से जितना भी जो वाटर है यानी सरफेस ग्राउंड वाटर से मैक्सिमम वाटर 76% जो है वहाँ पर यूटिलाइज होता है. 51.3% in Haryana. These states utilize a large share of their groundwater resources and thus it is the major cause behind the depletion of these resources. क्योंकि ये जो एरिया हैं स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा, इन्होंने इरिगेशन नहीं इवन ओवर इरिगेशन किया है जिसकी वजह से वहाँ जो वाटर रिसोर्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. एंड दिस इज़ अ मेजर कंसर्न एंड सीरियस प्रॉब्लम टूवर्ड द वाटर अवेलेबिलिटी. Besides these, in Rajasthan and Bihar, the concentration of the fluoride in the groundwater is also increases due to the over withdrawal of these resources. Whereas in West Bengal and Bihar, the concentration of arsenic has been increased because of the same reason. यानी कि ज़्यादा इरिगेशन की वजह से राजस्थान और बिहार में तो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. In Rajasthan and Bihar there is a concentration of fluoride and in West Bengal and Bihar there is a concentration of arsenic. इन एरियाज़ में ओवर इरिगेशन की वजह से आर्सेनिक और फ्लोराइड का
फ्लोराइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। थैंक यू।